जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, हम सुन रहे हैं पुण्यदायी और श्री कृष्ण को प्रिय मार्गशीर्ष मास महात्म्य की परम पावन कथा। आज के 10वें अध्याय में हम दो अत्यंत महत्वपूर्ण कथाओं का श्रवण करेंगे। महाप्रलय के समय महर्षि मार्कंडेय ने किस प्रकार बाल कृष्ण नारायण के अद्भुत रूप के दर्शन किए। कर्दम प्रजापति की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें किस रूप में दर्शन दिए और देवहूति से विवाह का वरदान दिया। तो आइए भक्तिभाव से जुड़ जाए और प्रेम से बोलिए भगवान नारायण की जय। ये कथा महाप्रलय के समय महर्षि मार्कंडेय के अनुभव से संबंधित है। महाप्रलय और व्याकुलता। चारों ओर विकराल अग्नि और भयंकर प्रलय के दौरान जब पूरी सृष्टि विनाश की चपेट में थी, तब महर्षि मार्कंडेय ध्यानस्थ थे। प्रलय की अग्नि से व्याकुल होकर वे आश्रय की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। तभी उन्हें एक वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी जड़ में शांति और शीतलता थी। बाद में प्रलय वर्षा शुरू हुई और सब कुछ जलराशि में बदल गया। मार्कंडेय जी अनंत जल में बहते रहे। तभी उन्होंने देखा कि वही विशाल वट वृक्ष जल में तैर रहा है। उसकी एक शाखा पर अद्भुत रत्नमय पर दिव्य बाल कृष्ण विराजमान थे। बालक ने मुस्कुराकर मार्कंडेय से उनके शरीर में प्रवेश करने को कहा। मुनि विवश होकर बालक के खुले मुख में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने अनेकों ब्रह्मांड, लोक, पर्वत, समुद्र, देवता, ऋषि और जीव जंतु यानी संपूर्ण संसार देखा। मुनि थककर भगवान की शरण में पुकारने लगे, तो बालक ने उन्हें बाहर निकाल लिया। तब मुनि को ज्ञान हुआ और वे भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना रहस्य बताया। कहा कि वही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं और यह अनंत जगत उनकी ही लीला है। कथा का दूसरा भाग भागवत पुराण के विदुर और मैत्रेय संवाद से शुरू होता है, जिसमें स्वयंभू मनु के वंश और कर्दम प्रजापति की कथा का वर्णन है। विदुर जी मैत्रेय जी से स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा उनकी पुत्री देवहूति के विषय में पूछते हैं, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ था। मैत्रेय जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम प्रजापति ने संतान उत्पत्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने भव्य सूर्य के समान तेजोमयी मूर्ति में दर्शन दिए। कर्दम जी ने भगवान की भावपूर्ण स्तुति की और गृहस्थ धर्म के पालन हेतु अपने अनुरूप शीलवती कन्या से विवाह की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने कहा कि उनकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। उन्होंने बताया कि परम धर्मज्ञ सम्राट स्वयंभू मनु अपनी पत्नी महारानी शत्रुपा और कन्या देवहूति के साथ शीघ्र ही उनसे मिलने आएंगे और वह कन्या तुम्हारे योग्य है। भगवान ने ये भी कहा कि कर्दम जी आज्ञा का पालन करने के बाद उन्हें प्राप्त होंगे और वह स्वयं भी काल रूप से कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करेंगे। भगवान के चले जाने पर कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे। वीरवर मनु जी भी अपनी महारानी शत्रुपा और कन्या देवहूति को साथ लेकर उस आश्रम पर पहुँचे। कर्दम मुनि ने मनु का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और फिर उनसे मधुर वाणी से पूछा कि उनका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और वह उनकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये कहकर अध्याय समाप्त होता है और अगले अध्याय में विवाह का प्रसंग शुरू होगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने मार्गशीर्ष मास कथा के 10वें अध्याय में दो अद्भुत प्रसंग सुने। किस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने महाप्रलय में भी अविनाशी भगवान के दर्शन पाए और कैसे कर्दम प्रजापति ने कठोर तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर विवाह का वरदान प्राप्त किया। अगले 11वें अध्याय में हम देखेंगे कि वरदान के अनुसार सम्राट स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम कैसे पहुंचते हैं और किस शर्त के साथ।
तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। जय श्री हरि।